हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस मॉडल पेपर हम लोग को देख चुका है। ठीक है, तो आप ये देखना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा देख लेते हैं। एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण करना कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है? तो एक ही बार में रंगों से चित्रों का पूर्ण करना क्या कहलाता है? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अलप्राइमा। ठीक है, अलप्राइमा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ग्वाश रंगों की प्रकृति होती है दोस्तों। ग्वाश रंगों की प्रकृति जो होती है दोस्तों, वो होती है अपारदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल आर्द्र माध्यम नहीं है? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो पेस्टल दोस्तों क्या होता है? वो क्या होता है आपका? आर्द्र नहीं होता। ठीक है, पेस्टल रंग। इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया किसने दोस्तों? इम्पेस्टो से। 4 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जॉन ब्रेट्राय। क्या नाम है? जॉन ब्रेटवाय। जॉन ब्रेटवाय ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसी चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का उत्पन्न करना कहलाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पास पास रेखा द्वारा जो छाया प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं हैचिंग। ठीक है, हैचिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। चित्र में गोद मिश्रित ओपेक रंगों का प्रयोग दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? छठवें का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वाश। ठीक है, ग्वाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चिरास्क्यूरो तकनीकी से चित्र बनाया किसने बनाया दोस्तों? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंची ने बनाया। ठीक है, विंची ने बनाया। फ्रेस्को बिनो तकनीकी होती है दोस्तों, क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है म्यूरल। ठीक है, जो भित्ति चित्रण होता है उस पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को आपस में संयोजित करके लाइट डार्क का प्रभाव उत्पन्न करना कहलाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? 9वें का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? स्टिपलिंग कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब बिंदुओं द्वारा जो पास पास संयोजित करके तो लाइट डार्क प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का हमारा सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एंकोस्टिक। ठीक है, एंकोस्टिक बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब बन जाए। 11 क्या कह रहा है दोस्तों? डॉट 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 का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया दोस्तों। आइक बंधुओं ने क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तैल रंगों की खोज उसने किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है दोस्तों। 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, सभी से होता है। ठीक है, सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ। लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण क्या प्रारंभ किए थे? वो जल रंग किए थे, तैल रंग, टेम्परा, एक्रिलिक रंग। तो हमारा 13 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्रिलिक रंग। ठीक है, एक लेयर में कार्य किया जाता है। एक लेयर में कार्य किया जाता है किस पे दोस्तों? 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये पोस्टर नहीं तो पेस्टल रंग है, पेस्टल रंग। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाटर कलर मिलते हैं दोस्तों, वाटर कलर। 15 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों चीज़ों में मिलते हैं। ठीक है, टिकिया में, ट्यूब में, सीसी में। शिग्राफिटो विकसित हुई थी। शिग्राफिटो 16 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या? 16 का शिग्राफिटो विकसित हुई थी, तो ये विकसित हुई थी यूरोप में। ठीक है, यूरोपीय देशों में। ठीक है, तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि है। तैल चित्रण
तो दोस्तों तैल चित्रण के लिए जो सर्वोत्तम भूमि होती है वो होती है कैनवास, ठीक है, कैनवास। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों अलसी का तेल, ठीक है, लिंसीड ऑयल इंग्लिश में बोलते हैं। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार थे दोस्तों, तो ये राजा रवि वर्मा थे, ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही तैल चित्रण प्रारंभ किया था भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। जल रंगों हेतु कौन सी तुलिका उत्तम होती है, ठीक है, जल रंगों हेतु कौन सी तुलिका उत्तम होती है, तो आपको बताना है 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेवल हेयर, ठीक है, सेवल हेयर वाली जो ब्रश होती है दोस्तों तुलिका, वो उत्तम होती है जल रंगों के लिए, ठीक है। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, 21 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या, तो उपरोक्त तीनों से दोस्तों क्या होता है, विभिन्न परतों में कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कांच से फ्रेम कराकर रखा जाता है, क्या रखा जाता है, 22 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम बी, ठीक है, ए बी। वैक्स वार्निश लगाया जाता है, 23 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वैक्स वार्निश लगाया जाता है तो फ्रेस्को सेस्को में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये उत्तरमाला जो है चितेरा का, ठीक है, उससे बता रहा हूँ। यदि कोई भी अगर प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो उसके मतलब उत्तर में, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक है मैं दोस्तों पूरा देख कर ही बनाता हूँ, ठीक है, कोई गलती होता है सुधार करता हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 24 हमारा क्या प्रश्न है, फ्रोटेज तकनीकी उपयोग की जाती है, फ्रोटेज तकनीकी, तो 24 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रब में, ठीक है, रब में प्रयोग की जाती है। याद रखे रहिए कि फ्रोटेज तकनीक का उपयोग की जाती है रब में। तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तारपीन के तेल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या है, तुलिका धोने के लिए, ठीक है, तुलिका पेंटिंग करने के बाद धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम पेंसिल कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है, कुछ और डेट था, ये 1716 में था, तो इसको मैंने देखा तो ये गलत था, तो 1761 में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा 1761, ठीक है। ट्राइबल आर्ट दोस्तों संबंधित है किससे है, तो ट्राइबल मीन्स होता है जनजातियों, तो जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। कागज़ की कतरन से बने चित्र को कहते हैं दोस्तों, कागज़ की जो कतरन होती है उससे बने जो चित्र होते हैं वो कहलाते हैं कोलाज, कोलाज, ठीक। बाटिक कला का जन्म हुआ दोस्तों, बाटिक कला का जो जन्म हुआ है वो इंडोनेशिया से हुआ है, ठीक है। तेल रंग में डैश डैश की तरफ चित्रण कार्य किया जाता है, तो तेल रंग में दोस्तों किस तरह चित्रण किया जाता है, तो छाया से प्रकाश की तरफ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 30वें का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी छाया से प्रकाश, याद रखे रहिए, डार्क टू लाइट, ठीक है, तेल रंग में। और जल रंग में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्रकाश से छाया की तरफ, ठीक है दोस्तों। वही हमारा 31वां क्वेश्चन है, क्या है, जल रंग में डॉट डॉट की तरफ चित्रण किया जाता है, कैसे, तो ये प्रकाश से छाया, लाइट टू डार्क की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, सैंड जल बाइंडर मिला रहता है, तो ये किसमें मिला रहता है दोस्तों, 32 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो ये मार्टर मिला रहता है, मार्टर। मटर दोस्तों जानते हैं क्या होता है मटर, तो गारा, गारा बोलते हैं, गारा जो आपका प्लास्टर व्लास्टर में यूज होता है, ठीक है, उसी को मटर बोलते हैं। चित्रण, चित्रण करने की विधि कहलाती है, तो 33 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तकनीकी कहते हैं, ठीक है, तकनीकी। धातु के रंग कब बनाए गए दोस्तों, धातु के रंग कब बनाए गए, 34 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है, तो ये दोस्तों 15 डिग्री पर दिखाई देती है पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 35 का, ठीक। सबसे हार्ड पेंसिल होती है दोस्तों, सबसे हार्ड दोस्तों देखिए इसको ऐसे देखिएगा, एच मतलब होता है हार्ड, ठीक है, और बी मतलब होता है ब्लैक मतलब डार्क, ठीक है। अगर इसके आगे जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे वो उतना हार्ड होता जाएगा, अगर इसके आगे जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे वो उतना ब्लैक होता जाएगा, मुलायम होगा, ब्लैक, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें अंतर होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3H ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, सबसे हार्ड। 36 का सी। बाटिक कला का जन्म होता है दोस्तों, बाटिक कला का जन्म होता है 37 हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी चित्रतल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं, क्या कहते हैं, 38 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। रिलीफ इंटेग्लियो फ्लैट किस कला की तकनीकी मानी जाती है, देख लेते हैं। तो ये मानी जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें, देख लेते हैं। 39 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक। 40 का हमारा क्या होगा सही जवाब, एचिंग का प्रयोग किया था दोस्तों, एचिंग का प्रयोग होता है। 40 का हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ग्राफिक। किसी लकड़ी की सीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिया जाता है, यानी क्या कहते हैं। तो 41 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड कट, ठीक है, वुड कट। दोस्तों जो वुड होता है उसको कटिंग करके उस पर चित्र बना उकेरा जाता है, तो उसके बाद उसी पे रंग लगाकर उसको छाप दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं वुड कट। एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं क्या, 42 का हमारा सही जवाब हो जाएगा इंटेग्लियो, ठीक है, इंटेग्लियो, प्राथमिक अंकन को। विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना खोज किया था, तो किसने किया था, 43 का हमारा सही जवाब हो जाएगा अलायस फेल्डर, ठीक है, अलायस फेल्डर ने किया था। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 ईस्वी में कहाँ हुई थी, 44 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में, ठीक है। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई थी, लिथोग्राफी की खोज 45 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 46 का देखते हैं, भारत में राजा रविवर्मा ने स्थापित किया था, तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। एचिंग में छपाई के लिए वक्त कागज कैसा होना चाहिए, तो 47 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किंचित नम होना चाहिए, ठीक है, नम होना चाहिए। भारत में सेरीग्राफी का उपयोग डॉट ने किया था, तो 48 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केजी सुब्रमण्यम ने किया था, ठीक है। एक्वाटिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एक्वाटिंट का प्रयोग, तो 49 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोया ने किया था, एक्वाटिंट का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, वो भी जल रंग का एक्वाटिंट, ठीक है। अब दोस्तों मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। अब इसके जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर है, ऑप्शन इसके यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो 50 का जो हमारा मिलान हो जाएगा, एक आपका एक का जो हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक का 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक सेकेंड, एक का 2, बी का पहला, सी का चौथा, एक का 2, बी का पहला, सी का चौथा, ये, ठीक है, तो ये आपका इसका मिलान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 ईस्वी में हुआ था, सेरीग्राफी का प्रचलन 50 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में हुआ था, ठीक है, अमेरिका में। लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, 52 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है, सेरीग्राफी में 53 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, 54 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1906 में ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। गहरे तल की छपाई को कहते हैं, गहरे तल की छपाई को क्या कहते हैं दोस्तों, 55 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंटेग्लियो, ठीक है, इंटेग्लियो, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका हिंदी रूपांतरण दोस्तों छायांकन कहलाता है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची किस कैमरे पर शोध कर उसका विकास किया है, तो 57 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑब्सक्यूरा कैमरा, ठीक है, किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया, तो 58 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा लुमिर बंधु ने, ठीक है, व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किया। SLR कैमरे का पूरा नाम क्या है दोस्तों, 59 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, इसको बोलते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, SLR, ठीक है, इसका पूरा नाम है। फोटो बनाने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया था दोस्तों, फोटो बनाने के लिए 60 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग किया था, ब्रोमाइड, ठीक है। भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया दोस्तों, भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कहाँ गया,
एक सेकेंड, हाँ, तो ये कलकत्ता में खोला गया था, ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में खोला गया था पहला स्टूडियो। फोटोग्राफी में प्रिंट डैश डैश का प्रयोग होता है। 62 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, रेड रेड। अपर्चर और शटर स्पीड होता है, किसमें होता है दोस्तों? 63 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में होता है, ठीक है। कैमरे में लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए होता है, क्या होता है आपको बताना है। 64 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्चर का प्रयोग। अपर्चर मतलब दोस्तों एक जो एक कह सकते हैं एक सोर्स होता है लाइट का, ठीक है, एक छेद होता है, उसी का अपर्चर कहते हैं। उसको कम ज़्यादा करने से ही लाइट की मात्रा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। किस कैमरे की में रील का प्रयोग नहीं होता है? रील का प्रयोग दोस्तों किस में नहीं होता? 65 का जो हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में नहीं होता। पैनोरमा क्या है दोस्तों? पैनोरमा दोस्तों एक क्या है? तो ये फोटोग्राफी तकनीकी है। 66 का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, एक तकनीकी है। नेगेटिव से प्रिंट बनाने का कार्य किस यंत्र द्वारा करते हैं? 67 का हमारा सही जवाब हो जाएगा एनलार्ज, ठीक है। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे, कौन था दोस्तों? तो 68 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई राम सिंह थे, ठीक है, सवाई राम सिंह थे, ठीक है। सिकंदराबाद में अपना व्यावसायिक फोटो स्टूडियो को किसने बनाया था? 69 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो लाल दीन दयाल ने बनाया था, ठीक है। विज्ञापन का माध्यम होता है दोस्तों, तो ये सभी विज्ञापन के माध्यम है, ठीक है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी 1907 में कहाँ हुई, स्थापना कहाँ हुई थी? 71 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में हुआ था, ठीक है। विज्ञापन एजेंसी की जो स्थापना हुई थी 1907 में भारत में, वो मुंबई में हुई थी, ठीक है। लोगो होता है दोस्तों, लोगो क्या होता है? 72 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह होता है। 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो 73 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 74 देखते हैं। सन 1917 में विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो 74 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में हुई थी, ठीक है दोस्तों। कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया था, तो बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की ने, ठीक है। भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो 76 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कोरिया में, ठीक है, द कोरिया में सभी भारतीय भाषाओं में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, द कोरिया में, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है दोस्तों? तो 77 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। विज्ञापन क्लब की स्थापना कब हुई थी? विज्ञापन क्लब की स्थापना तो 78 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में हुआ था, 1962 में, ठीक है। विज्ञापन का महत्वपूर्ण तत्व जो उपभोक्ता को सबसे पहले प्रभावित एवं आकर्षित करता है। 79 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मुख्य शीर्षक जो होता है दोस्तों, वो उसको प्रभावित या आकर्षित करता है, ठीक है। विज्ञापन में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ये दोस्तों दोबारा भाई प्रश्न रिपीट हो गया है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका भी मुख्य शीर्षक हो जाएगा कियोस्क। क्या है दोस्तों कियोस्क? 81 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विज्ञापन माध्यम होता है कियोस्क, ठीक है। आउट ऑफ होम विज्ञापन कहते हैं 82 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य विज्ञापन, ठीक है, आउट ऑफ होम। भारत में रेडियो पर प्रसारित होना प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 83 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1967 में। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय चित्रकला प्रधान है दोस्तों, तो ये रेखा प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कला प्रधान है दोस्तों, अब इसमें बताना है 85 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा तो वर्ड, यानी वर्ड होता है, यानी रंग, ठीक है, रंग प्रधान होता है इसमें। इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों लगाएंगे प्रश्न का आंसर देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय वस्तु है दोस्तों, क्या है? 86 का हमारा सही जवाब हो जाएगा आखेट, ठीक है, आखेट है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। 87 का हमारा सही जवाब हो जाएगा छेपांकन, स्टेंसिल शैली का, स्टेंसिल टेक्निक का प्रयोग हुआ, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? 88 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में किसके
किसके बने तुलिका का प्रयोग किया जाता है? तो 89 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही मिलान करना है दोस्तों और इसका बताना है आंसर क्या होगा डांटी का जो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। तो इसका जो हो जाएगा एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा दोस्तों, एक का 3 हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। और फिर बी का दूसरा हो जाएगा, और चक्रधरपुर दोस्तों पहले झारखंड में पड़ता था, अब बिहार में पड़ता है। और आदमगढ़ मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो सी का एक सेकंड, डी का पहला, सी का चौथा, हाँ ये सी का चौथा, डी का पहला। ठीक है, और ए का तीसरा मिर्ज़ापुर, और ये। ठीक है, ये होगा दोस्तों इसका मिलान सही। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो गेरू और लाल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गेरू और लाल का प्रयोग। हिरोजी किस रंग को कहते हैं दोस्तों? हिरोजी, तो ये लाल रंग को। 92 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सॉरी लाल नहीं, पीले रंग का होता है हिरोजी। ठीक है, पीले रंग का। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले मिला, कहाँ मिला है? तो सबसे पहले दोस्तों ये मिला था मिर्ज़ापुर में। ठीक है, 93 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आदिमानव रंगों में मिलाता था, क्या मिलाता था? पशुओं की चर्बी मिलाता था। ठीक है दोस्तों, पशुओं की चर्बी मिलाता था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं तो कहाँ पर बने हैं? तो शिलाओं या चट्टानों पर बनाए गए थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला प्रदर्शित करती है दोस्तों, क्या प्रदर्शित करती है? तो 96 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रतीकवादी और उपयोगितावादी। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है? 97 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं। 98 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केव पेंटिंग। ठीक है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? 99 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिक एनल्स ऑफ द स्कॉटलैंड पुस्तक किसकी है दोस्तों? आपको बताना है। 100 का सही जवाब डेनियल विल्सन ने। ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? तो ये दोस्तों ब्रॉड्रिक की है, ब्रॉड्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक पिगॉट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। हल्के पीले रंग का मैथम अंकित है, हल्के पीले रंग का मैथम अंकित है दोस्तों, कहाँ से? 103 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो ये होशंगाबाद में अंकित है। ठीक है, होशंगाबाद। हरनी हरन गुफा स्थित है दोस्तों, हरनी हरन कहाँ स्थित है? तो 104 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हरिहर यूपी मिर्ज़ापुर के आसपास है दोस्तों। ठीक, विंडम की खोज किया था दोस्तों, विंडम की खोज। 105 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने किया था विंडम की खोज। ठीक है, लिखुनिया की किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लिखुनिया 106 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गरई नदी। पंचमढ़ी गुफा के चित्र प्रकाश में आए, पंचमढ़ी गुफा चित्र प्रकाश में आए थे दोस्तों, कब आए थे? तो 107 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1936 में। ठीक है, 1936 में। भीम बैठका का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भीम बैठका में चित्रित गुफाएं हैं दोस्तों, चित्र जिसमें पाए गए हैं वो 275 है। ठीक है, 109 का हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। भीम बैठका में कुल गुफाओं की संख्या 600 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आखेटा कृषक ग्वाले चित्रित है दोस्तों, कहाँ चित्रित है? 111 का सही जवाब हो जाएगा भीम बैठका में। ठीक है, प्रागैतिहासिक कलाकारों को कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था? 112 का जो हमारा सही जवाब है ओझा कहा जाता था, ओझा। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था दोस्तों? तो ये मानव कैसा था? 113 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकारी था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के मानव का प्रधान केंद्र था दोस्तों, क्या था? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा बेल्लारी था, बेल्लारी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है दोस्तों? 115 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, गढ़ा हुआ गोल यंत्र किस नदी किनारे प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये सोन नदी की घाटी के प्राप्त हुआ है, सोन नदी घाटी में। 116 का सही जवाब हो जाएगा
एक सेकेंड दोस्तों, गढ़ा हुआ गोल यंत्र नदी किनारे प्राप्त हुआ है। इसमें दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। कौन पट्टिका का प्रतिपादन किसने किया था? 17 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा जे स्वामीनाथन ने, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन मानव किसके बने औजारों का प्रयोग करता था? तो दोस्तों पत्थर, हड्डी, लकड़ी, यही सब का प्रयोग करता था, ठीक है। पूर्व पाषाण काल का मानव निवास करता था, तो गुफाओं, कंदराओं में प्रकृति द्वारा निर्मित होता था, वहाँ पे वो निवास करते थे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल के औजार की खोज हुई है? 120 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवरम, मद्रास में, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पे प्राप्त हुआ था। भारतीय प्रागैतिहासिक कला का जनक माना जाता है, तो ये माने को जाते हैं ब्रूसफुट को माना जाता है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के मानव को पुकारा जाता था, क्या पुकारा जाता था? तो वो क्वार्टिजाइट मनुष्य, ठीक है। किस काल को संधि काल या संक्रमण काल कहा जाता है? दोस्तों पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, वही संक्रमण काल कहलाता है, ठीक है। कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग हुआ है, कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग हुआ है कहाँ पे? तो नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है दोस्तों। इस काल में कृषि, मृद भांड, चित्रकला, पशुपालन का विकास हुआ, तो 125 का जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। 125 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगले प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 125 प्रश्न फिर से लेके आएंगे। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो भी गलतियाँ हो उसको दोस्तों फीडबैक ज़रूर दिया करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।